हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है जो BS4 गाड़ियां हैं हमारी, उनमें जो सेंसर लगते हैं उनमें से कुछ सेंसरों को आज हमने लिया है, जिसके हम एक तो उन सेंसरों का काम क्या है उसके पे बात करेंगे और उसमें ओम कितने आते हैं, उसमें जो रेजिस्टेंस होते हैं वो कितने आते हैं, तो हम आज उन पे चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो हमारे 6 सेंसर हैं इनके बारे में नाम बात कर लेते हैं और इनका काम के बात कर लेते हैं। उसके बाद हम इसके कॉमन ओम के बारे में बात करेंगे कि इसमें कितना रेजिस्टेंस आता है। तो सबसे पहले हम इस सेंसर की बात करते हैं। ये हमारा टाइमिंग सेंसर है, जिसे हम कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर भी बोलते हैं। इसका काम होता है जो हमारी कैम शाफ्ट है उसकी पोजीशन यानी उसकी टाइमिंग क्या चल रही है और उसकी स्पीड, इसकी जानकारी ईशू को देना। 3 पिन का ये कपलर होता है। इसकी वोल्टेज वगैरह के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद हमारा है ये क्रैंक शाफ्ट सेंसर, जिसे इंजन स्पीड सेंसर भी बोलते हैं। ये भी 3 पिन का ही कपलर सेंसर होता है और इसका काम होता है इंजन की स्पीड की जानकारी के, इंजन कितने RPM पे घूम रहा है और जो टॉइन व्हील होता है हमारा उसकी टाइमिंग ईशू को देना कि इस टाइम उसकी स्पीड क्या है और उसका टाइमिंग क्या चल रही है, उसकी जानकारी ईशू को देना। उसके बाद है यह हमारा टेम्परेचर सेंसर है, जो हमारे इंजन में यानी कूलेंट जो है उसका टेम्परेचर कितना है उसकी जानकारी ईशू को देना। इसे बोलते हैं बूस्ट प्रेशर सेंसर। इसके अंदर 4 पिनें होती हैं। इसका काम है जो हमारा टर्बो से होते हुए इंटीकूलर में से होते हुए इंटेक मैनिफोल्ड में प्रेशर जो होता है टर्बो वाला, जो हवा है एयर है, उसका दबाव कितना है और उस हवा का टेम्परेचर कितना है उसकी जानकारी ईशू को देना। तो इसके अंदर 2 अलग अलग सेंसर होते हैं, एक हवा का दबाव बताता है और एक हवा का टेम्परेचर बताता है। तो इसे बूस्ट प्रेशर एंड टेम्परेचर सेंसर बोलते हैं और इंटेक मैनिफोल्ड प्रेशर सेंसर भी बोलते हैं इसे। ये हमारा मैट्रिक यूनिट, जिसे एम्प्रॉक्स भी बोलते हैं। फ्रेंड, ये कोई सेंसर नहीं होता है, ये इसे बोलते हैं एक्चुएटर। एक्चुएटर का मतलब है किसी की कमांड पे काम करना। तो ये सेंसर नहीं होता है, ये एक्चुएटर होता है। इसमें भी 2 पिनें होती हैं। इसका काम होता है जब हमारा कॉमन रेल में कितना दबाव का प्रेशर चाहिए, जब उतना दबाव मिल जाएगा तो ये डीजल को कट ऑफ करने के काम आता है। इसके अंदर एक वाल्व होता है, जैसे इसके अंदर करंट कमती बढ़ती होता है तो वो डीजल को रोकता और वो यानी डीजल को रोकने का और छोड़ने का काम करता है, यानी प्रेशर को कंट्रोल करता है ये डीजल के प्रेशर लाइन को। तो इसका ये काम है। इसमें भी हम ओम बाद में देखेंगे। ये हमारी पूरी कॉमन रेल है। कॉमन रेल का सेंसर हमें मिला नहीं था, तो हमने पूरी नई कॉमन रेल ही ली है ताकि हम इसके भी ओम देख सकें। तो इसका काम, इस सेंसर का काम होता है जो हमारा कॉमन रेल में दबाव कितना है उसकी जानकारी ईशू को देना। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं, इसका हमारा 1600 से 1800 बार प्रेशर होता है। जैसे ही 1600-1800 बार प्रेशर जाएगा तो ये कमांड देगा ईशू को कि मेरे पास इतना प्रेशर हो चुका है। तो ईशू क्या करेगा, इसको वोल्टेज इसमें बढ़ा देगा और जहाँ इसको सिग्नल देगा कि आप ये इसके अंदर जो वाल है इसमें से आप डीजल लाइन को क्लोज कीजिए ताकि डीजल रुक जाए और जहाँ पर प्रेशर का दबाव कम हो जाए। जैसे ही इसमें प्रेशर का दबाव कम होने लग जाएगा तो ईशू को सिग्नल मिलेगा जहाँ प्रेशर का दबाव कम हो रहा है इसके थ्रू, तो वो इसको कमांड देगा आप वाल्व को खोलो, डीजल सप्लाई बढ़ाइए ताकि वहाँ पर जो हमारा प्रेशर है वो रिटर्न बन जाए। तो इन दोनों का साथ में ही काम होता है। ईशू इससे सिग्नल लेके और इसको कमांड देता है। तो चलिए हम इनके ओम वगैरह चेक करते हैं इसमें कि सेंसर में क्या क्या ओम आते हैं। तो सबसे पहले हमने ये मैट्रिक यूनिट में लगाया, आप देखिए 2 पिन है दोनों में। तो इसमें 3.5 से और 5 ओम के बीच में अगर आ रहा है तो सही है। तो ये चीज़ हमारी चेक होगी 200 ओम पे। आप देख सकिए ये ओम का निशान है 200 पे रखा हुआ है और ये आपके सामने हमने प्रैक्टिकल करके दिखाया है। ध्यान रखिए 3.5 से 5 के बीच में अगर हमारा ओम आ रहा है तो सही है।
ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। अब ये हम टेम्परेचर सेंसर देख रहे हैं, आप देखिए लगभग 6 ओम के आसपास आ रहा है। ये के ओम बता रहा है, ये 220 के पे रखा है हमने। के का मतलब है ये के में बताएगा। अगर हम आप देखेंगे तो अगर हम इसको यहाँ पर लेते हैं तो ये वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाती है, बंद हो रहा है, तो ये 20 पे ही बताएगा हमें। आप देखिए ये बता रहा है। और एक चीज़ और है, अगर हम छोड़ो इसको, अगर हम इसको ज़ोर से हथेली पे रगड़ के और तुरंत चेक करेंगे तो ये इसमें ओम बढ़ जाएंगे, यानी जैसे जैसे इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें ओम भी बढ़ जाएंगे। इसको फटाफट हथेली में लेकर रगड़ो, ये जगह को गर्म करो, फटाफट अच्छी तरह गर्म हो जाए ये। चलो चेक करो, फटाफट करो ठंडा होने से पहले पानी। तो ये देखिए जैसे ये गर्म हुआ इसमें ओम कम हो गए हैं। तो ये आपसे जैसे जैसे अगर हम लगा के रखेंगे, जैसे जैसे ठंडा होगा इसमें ओम बढ़ते चले जाएंगे। तो जैसे जैसे ये ठंडा होता चला जाएगा इसमें ओम बढ़ेंगे, और जैसे ये गर्म होगा इसके अंदर ओम कम होते चले जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं हम ये इंजन स्पीड सेंसर, जिसे क्रैंक पोजीशन सेंसर भी बोलते हैं। तो चलिए, इसमें 3 पिनें होती हैं, हमें 1 और 3 में इसके ओम चेक करने होंगे। आप लगा के रखिए, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करता हूँ। अगर हम 200 पे लें तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, तो हमें ये 200 ओम पे रखना होगा, और हमारा 800 आ रहा है। इसमें अच्छी तरह लगाइए, तो वो पिनें छोटी हैं ना, तो थोड़ा लगाने में प्रॉब्लम होती है। इसमें 950 से 1050 के बीच में अगर वैल्यू आ रही है तो हमारी सही है। तो हमारा ये 992 आ रहा है, तो मतलब ये हमारे जो ओम दिखा रहा है वो सही है। उसके बाद जो हमारा टाइमिंग सेंसर है, इसमें भी 3 पिन है, और 1 और 3 में ही हमें इसमें भी ओम देखने पड़ेंगे। तो ये हम केम साफट का देख रहे हैं, और हमारा देखिए आप, मैं छोड़ो इसे। इसकी पिनें बहुत नीचे हैं, तो थोड़ा मल्टीमीटर की पिनें लगाने में प्रॉब्लम होती है। तो 1 और 3 में जो हम देख रहे हैं, तो ये देखें हमने ये 200 पे रखा है, सॉरी 2000 पे रखा है, और 70-80 के आसपास हमारे इसमें ओम आ रहे हैं। हमने एक और चेक करा था जो हमें ख़राब मिला था, एक बार वो ख़राब वाला लाना कहीं जिसमें ओम नहीं आ रहे थे। ये हमारा जो ख़राब है, इसमें हमें जो ओम देखे थे उसमें आ नहीं रहे। तो ये देखिए, जो हमने 1 और 3 में लगा रखा है, और इसमें कोई भी ओम नहीं आ रहे हैं। और एक बार नए वाला वापसी लगाओ। इसमें हमें आपको एक चीज़ दिखाते हैं। तो देखिए, जब हम इसके ओम चेक कर रहे हैं तो आप देखिए लाल हमारा जो पॉजिटिव वाला मल्टीमीटर का इस साइड में, और ब्लैक वाला हमारा इस साइड में। अगर सिर्फ इसी एक सेंसर में ऐसा होता है, अगर हम इसे पलटी मार देंगे तो हमारे यहाँ पर वैल्यू नहीं आता है। तो एक बार इनको पलटी मारिए। तो ये देखिए, अब हमारी कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। तो ये टाइमिंग वाले सेंसर में आप ध्यान रखिए, एक बार चेक कीजिए, अगर नहीं आ रहा तो इन तारों को पलटी मार के चेक कीजिए। एक बार इनको रिटर्न पलटी मारो तारों को, और फिर दिखा दे एक बार। ये देखिए, तो इस वाले सेंसर में ओम चेक करते टाइम आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, छोड़ दें। तो इस वाले सेंसर में आप ये चीज़ का ध्यान रखिए, इसमें तारों को उल्टा सीधा करना पड़ता है, और एक साइड में ही ओम बताते हैं। तो ये अब हम जो बूस्ट प्रेशर है उसमें देख रहे हैं, जो हमारा आप ये साइड देख रहे हैं, ये हमारी 1 नंबर है। तो इस प्रकार अगर पकड़ेंगे, और इस साइड वाले हमारी 1 नंबर है, 1 और 2 में हमारा ये 1.30 ओम आ रहा है, और हमने रखा कितने पे से 20 ओम पे रखा है।
तो चलिए अब 1 और 3 में चेक करवाइए। तो 1 और 3 में आप देखिए 3.14 आ रहा है, और 1 और 4 में, 1 और 4 में हमारा कोई भी ओम नहीं आ रहा है। अब आप 2 और 3 में देखिए, तो 2 और 3 में हमारा 3.44 ओम आ रहे हैं। अब 2 और 4 में, 2 और 4 में कोई भी ओम नहीं आ रहे हैं। अब 3 और 4 में लगाइए, 3 और 4 में भी कोई ओम नहीं आ रहे हैं। तो आपने देख लिया इसमें किस किस पिन में क्या क्या ओम आते हैं। ये हम कॉमन रेल का देख रहे हैं, इसमें आप देखिए 1 और 3 में हमने पिन लगा रखी है, और ये हमारा 24 आ रहा है। ये 23 से 24 ओम अगर आ रहे हैं तो सही है, ये के ओम में है। तो आप ये देखिए हमने 2 पे रखा है, क्योंकि अगर 20 पे रखेंगे तो 20 के ओम से ज़्यादा वैल्यू आएगी, तो इसलिए हमें ये 200 पे रखना पड़ेगा। 200 के पे रखेंगे तो ये 24 के ओम है। तो 23 से 24 के बीच में अगर ये हमारा के ओम आ रहा है तो मतलब हमारा ये सेंसर सही है 1 और 3 नंबर पिन में। तो फ्रेंड, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर।